तो रॉबर्ट वाड्रा देखिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और आज उनसे तीसरे दिन भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल जो 2 दिनों तक पूछताछ चली उसमें अभी क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ पाई हैं? मनीषा, देखिए जिस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा का जो केस रहा 2008 का गुरुग्राम के जो केस रहा उस पे लगातार अब चार्जशीट उनके पास आ रही है और लगातार कांग्रेस का ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। उसको लेके अलग अलग जगह प्रोटेस्ट भी करती नजर आ रही है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा का ऐसा कहना है कि जो मैं 2019 में बोल चुका हूँ वही सवाल फिर से रिपीट की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है उसमें जो मनोहर लाल खट्टर जब रहे हैं तो उनको पहले ही क्लीन चिट दे दिया गया था, पर अब फिर से भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी को भेज रही है और लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और ये बस एक राजनीतिकरण किया जा रहा है। इन सभी चीजों को लेके रॉबर्ट वाड्रा का ये भी कहना है मनीषा कि वो राजनीति में जब से आने की बात कही है। उन्होंने कहा था एक सामाजिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि अगर जनता चाहती है तो मैं जरूर राजनीति में आऊंगा, जिसमें हम राजनीति में आने के बाद जनता की सेवा करेंगे। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है, ईडी को भेज रही है। और साथ ही अगर बात किया जाए मनीषा, जिस प्रकार से कल पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया वो इसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के ऊपर ईडी का समन भेज रही है। इस वजह से भेज रही है क्योंकि वो छवि खराब कर सके कांग्रेस की। साथ ही मनीषा, इन सभी चीजों की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस प्रकार से 2008 का जो केस हुआ था उसपे अब लगातार जो ईडी है वो लगातार रॉबर्ट वाड्रा पे सवाल उठा रही है और 3 दिन से लगातार पूछताछ चल रही है। साथ ही अगर बताते चले तो कांग्रेस का जो नेशनल हरासमेंट जो केस था उन सभी चीजों को लेकर उसी दिन जिस दिन रॉबर्ट वाड्रा पे ये सवाल उठा था, जिस दिन रॉबर्ट वाड्रा पे घर पे ईडी पहुंची थी, उसी दिन ही कांग्रेस की भी जो केस रहा है उस पे भी कांग्रेस के यानी राहुल और प्रियंका गांधी पे भी ये केस हुआ था। उन सभी चीजों को लेकर लगातार कांग्रेस का ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी छवि खराब करने के लिए कांग्रेस का ये सब काम कर रही है। तो अभी जो ये समीकरण है वो लगातार चुनावी समीकरण हो चुका है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। पर जब इसमें भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो ये सब गलत काम करेगा उसके ऊपर ईडी समन भेजेगी और लगातार कार्रवाई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें कोई भी जो गलत काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो इन सभी चीजों को लेके आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। और साथ ही अगर बात करते चले जिस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा का जो ये केस रहा वो लगातार सुर्खियों में रहा 2008 से, उसके बाद से लगातार चलती है। बिल्कुल पल्लवी, एक बार फिर से आपके साथ संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जानकारी दे रही थी पल्लवी कि आज तीसरे दिन भी उनसे पूछताछ जारी रहने वाली है और 2008 के बाद से ही मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। और रॉबर्ट वाड्रा की फिलहाल अभी मुश्किलें बढ़ती हुई। वाड्रा के खिलाफ ईडी जल्द ही चार्जशीट दायर कर सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में जल्द ही चार्जशीट संभव। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारी सहयोगी पल्लवी जुड़ चुकी हैं। तो पल्लवी देखिए, अब ये मामला काफी लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन ईडी पर जिस तरह से कांग्रेसियों ने कल प्रदर्शन करते हुए दबाव बनाने की एक कोशिश की है, क्या लगता है कि ये पूरा मामला अब किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है या आप बढ़ता हुआ देख पा रही हैं? देखिए मनीषा, जिस प्रकार से कल कांग्रेस की तरफ से पूरे ही जगह पे इसको लेके प्रोटेस्ट किया गया कि लगातार ईडी का समन भेजा जा रहा है कांग्रेस के ऊपर और छवि खराब करने का कोशिश किया जा रहा है कांग्रेस का, तो इसको लेके लगातार प्रदर्शन तो कर रही है, पर वहां भारतीय जनता पार्टी भी चुप दिखाई नहीं देती हुई नजर आ रही है। उनका भी ये कहना है कि जो गलत काम किया है उसके ऊपर लगातार ईडी भी जाएगी, सीबीआई भी जाएगा और जांच भी होगा, क्योंकि ये जो हमारा राष्ट्र है वो किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही वो लोग यहाँ तक भी कहना है कांग्रेस का, क्योंकि कल जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चेहरे भी मौजूद रहे एआईसीसी में। यहाँ पे आने के बाद लोग बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं मनीषा, पर ये जो केस है उस पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो केस लगाया गया है इसको भी लेके लगातार उनसे पूछताछ तो चल रही है, पर अभी तक कोई भी दृष्टिकोण तक नहीं कोई आ पाया है और ना ही कोई नतीजा आ पाया कि आखिर किस प्रकार से इस पे सवाल किया जाए। और रॉबर्ट वाड्रा का इस पे साफ तौर पे ये कहना है कि जो 2019
2019 में क्वेश्चन किया गया था, जिसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, अब फिर से उस चीज को रिपीट किया जा रहा है। तो इन सभी चीजों को लेके इसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है। राजनीतिकरण, रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे हैं कि जब से मैं इलेक्शन लड़ने की बात कही है, जब एक अल्पसंख्यक लोगों के बीच में और जो सामाजिक तत्वों के लोग हैं उन लोगों के बीच में जब हमने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद से ही ये सारी समीकरण लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना रही है और ईडी का समन लगातार भेजती हुई दिखाई दे रही है। पल्लवी, देखिए रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेसी जन तो लगातार इस बात को लेकर अपनी बात पर अडिग हैं कि जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन ईडी के अधिकारियों को इसको लेकर क्या कहना? देखिए, जिस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा को जब पहले दिन बुलाया गया था मनीषा, तो वो पैदल अपने घर से गए थे और पैदल वहां पे गए। उसके बाद वो लगातार सहयोग तो बनाए हुए हैं और जब भी उनको समन भेजा गया है तब वो वहां पे गए हैं। तो ऐसा अभी कुछ अधिकारी तौर पे तो नहीं पुष्टि किया गया है कि आखिर किस प्रकार से वो सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर रॉबर्ट वाड्रा जिस प्रकार से जब भी समन गया तब वो लगातार ईडी दफ्तर गए हैं। तो इन सभी चीजों को देखा जा सकता है कि वो लगातार वहां पे तो पहुंच रहे, पर वो कितना सहयोग करते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा केस है जो सामने नहीं आ पाया है। ठीक है पल्लवी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।